हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपने आइसोमेरिज्म के लेक्चर का अगला पार्ट, जो कि टाइप ऑफ सिमेट्री है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, डेफिनेशन भी लिख रखा है। आप फटाफट पहले मैं आपको थोड़ा ये डेफिनेशन समझाता हूँ, ये थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है वो आप लोग सॉल्व करिएगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कौन से मॉलिक्यूल में है और कौन से मॉलिक्यूल में नहीं है। तो चलिए जरा मैं पहले डेफिनेशन बता दूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब देखो, एक्सिस तो आप समझ रहे हो। मान लो एक बच्चा है, हाँ, ऐसे कि ये पोल है और इसके आगे पीछे कुछ घूम रहा है, तो बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट सर्टेन चीज़ मूव कर रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक इमेजिनरी एक्सिस मानना है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, और अगर सिमिलर चीज़ रिपीट हो जाए, ठीक है, 360 डिग्री एंगल आने से पहले, तो हम लोग उसमें उसी के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज इमेजिनरी एक्सिस। एक इमेजिनरी एक्सिस आपको खुद एज्यूम करना है। एक्स वाई जेड एक्सिस आप जानते हो, वैसे एक इमेजिनरी एक्सिस कोई भी एज्यूम कर लीजिएगा, अबाउट विच इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के अबाउट अगर उस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करोगे 3D में, ठीक है, द स्ट्रक्चर रिपीट इटसेल्फ मोर देन 1 टाइम्स। तो मोर देन 1 टाइम्स कहने का क्या मतलब है कि अगर 360 में किसी भी चीज़ को रोटेट करता हूँ वो तो फिर से वही रिपीट हो जाएगी। जैसे मान लो ये है, मान लीजिए ये फ़ोन है, अगर मैं इसको 360 रोटेट करूंगा तो भाई फिर से तो वही हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर मैं 360 रोटेट करता हूँ तो कोई भी चीज़ तो फिर से रिपीट हो जाएगी। तो 360 रोटेट करने का नहीं, 360 में मोर देन 1 टाइम रोटेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान समझते हैं। अल्टरनेट एक्सिस इज डोनेटेड बाई Cn। क्वेश्चन में जनरली पूछा जाएगा Cn क्या है, Cn वैल्यू। तो Cn, ये जो C है ना, C तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो n वैल्यू है ना नीचे, वो n वैल्यू क्या है? 360 बाई थीटा। आप पूछोगे सर थीटा क्या है? तो थीटा वही एंगल है जिस एंगल से आप किसी चीज़ को रोटेट करोगे तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। थीटा इज द मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर विच मॉलिक्यूल विल रिपीट इटसेल्फ। थीटा इज द मिनिमम एंगल आफ्टर विच मॉलिक्यूल रिपीट इटसेल्फ। ये कहने का मतलब है कि कितना एंगल आप रोटेट करोगे तो फिर से वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए। मिनिमम एंगल, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। मिनिमम एंगल 360 से कम, मिनिमम एंगल जिसको जितना रोटेट करने के बाद एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट वही मॉलिक्यूल फिर से रिपीट हो जाए। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने एक एक्सिस भी बना दिया, आप समझ पा रहे हो। ये 3 का रिंग है, 3 का रिंग है। आप देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने इधर वालों के लिए मॉडल बनाया, इसके लिए मॉडल नहीं बनाया, तो ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ, मिनिमम 60 डिग्री एंगल से, समझ पा रहे होंगे आप। ये एंगल कितना है, यहाँ से देखो ना, ये वाला एंगल कितना है, सॉरी 60 मत करो, 120 से करो रादर आप। ये एंगल है 120 से अगर आप इसको रोटेट करोगे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, तो फिर से ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहाँ पे बोलोगे कि सर थीटा इज 360 बाई एन, सॉरी एन इज 360 बाई 360 टोटल एंगल है, और थीटा कितना से रोटेट किया आपने? 120 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 120 तो कितना आ जाएगा? 3। तो इसको बोलेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई? C के साथ ये n जो है ना, n असल में क्या है? n इज द 360 बाई थीटा। थीटा इज द मिनिमम एंगल आफ्टर विच द मॉलिक्यूल विल रिपीट इटसेल्फ। मतलब स्ट्रक्चर वो खुद का रिपीट कर ले मिनिमम एंगल रोटेशन के बाद। और एक्सिस आप कोई भी चुन सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एक्सिस आपको दिखाया है। जनरली क्वेश्चन में ये क्या होगा कि कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि बताओ एक्सिस, कभी कभी क्वेश्चन में एक्सिस भी डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ एक्सिस डिफाइन किया ना वैसे ही। या फिर अगर नहीं पूछेंगे तो सिंपल पूछेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, और अगर है तो कौन सी है, ठीक है। तो आपको वो एक्सिस खुद से ही एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझ लो, ये वाला, इसमें भी मैं चाहूँ तो मैं एक एक्सिस तो ये ले सकता हूँ, ऐसे ये 4 का रिंग है, एक्सिस ऐसे ले लूँगा और इसको इधर 180 से रोटेट कर दूंगा अगर मान लो, तो फिर से स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे है, ऐसा समझ लो ना कि ये ऐसे है, यही 4 का रिंग है, ये 4 का 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, फिर तो 180 रोटेट करेंगे तो वो सेम होगा ना। तो 360 बाई 180 कितना हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, इसमें आप देखो, मैं मान लो ये एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ एक्सिस, ये डॉट दे रहा हूँ, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, सारे के सारे। अब अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे समझ लीजिए, ऐसा एक एक्सिस है, इसके अबाउट 60 डिग्री घुमा दो, यहाँ से 60 डिग्री घुमा दो, क्लॉक या एंटी क्लॉक फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एक्सिस पे आप घुमाओ। तो यहाँ पे आप बोलोगे ना कि सर थीटा इज 360 बाई 60, क्योंकि 60 के बाद रिपीट हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, तो 6, तो आप बोलोगे C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल के अंदर। इस एक्सिस के अबाउट C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप चाहो तो वर्टिकल लाइन भी ले सकते हो, तो वो C2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सिस बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बस चेक करनी है, ठीक है। मैं अभी एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता नहीं चलता। ये सिर्फ क्या सिलेबस में है कि भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपके मॉलिक्यूल में है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, मतलब राइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आ जाओ मॉलिक्यूल में। अब तो मॉलिक्यूल में, सॉरी यहाँ पे बचा है ना अपने पास,
ये देखो तो जरा से, ये मॉलिक्यूल ClClHH, मॉडल रेडी है इसका। दो एक पाई है ना, एक पाई है यार, इसका तो मॉडल नहीं बना है। कोई नहीं, एक पाई तो आप ऐसे भी जानते हो ना, एक पाई का क्या ही है। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं, अब देखो 2-3 टाइप की मैं सिखाऊंगा, एक पराठे वाली सिमेट्री, मतलब समझना इजी होता, और एक स्टीयरिंग वाली, और एक रॉड वाली। 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग लिखते हैं, XY Z तीनों एक्सिस उसमें इंक्लूड हो गए। जो स्टीयरिंग वाली होती है वो असल में Z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है, क्योंकि हम लोग जो बाहर की तरफ प्लेन आता है उसको Z मानते हैं। जब आप पराठे की तरह पलट रहे हो ना तो Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप रॉड वाली बात कर रहे हो सिमेट्री तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, X एक्सिस। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता जाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा लूँ कि एक एक्सिस में ये ले लूँ और ये इसको ऐसे 180 से रोटेट कर दूँ, 180 से ऐसे रोटेट कर दो, समझ लो, या फिर इसको ऐसे अगर को पराठे वाली सिमेट्री, ठीक है, इसको ऐसे पराठे की तरह पलट दोगे तो क्या होगा, सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। और 180 रोटेट करने के बाद सेम चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब कौन सा होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप सोचोगे ना कि सर पराठे की तरह पलट देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब पराठे की तरह पलटोगे ना H यहाँ पे आ जाएगा Cl की जगह पे, क्या स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, नहीं, Cl यहाँ होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टीयरिंग की तरह घुमाते हैं, मतलब ऐसे एक्सिस मान लो, ऐसे वर्टिकल एक्सिस। जब भी स्टीयरिंग की तरह बोलूंगा ना तो असल में एक एक्सिस होता है जो बोर्ड के प्लेन में जा रहा है। ठीक है, आप अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी के प्लेन के अंदर जा रहा है, उसको Z एक्सिस भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली। ये ऐसे एक्सिस है, अब इसको आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे कैसे, 180 से घुमाओगे रिपीट हो जाएगा, तो 180 घुमाया मतलब 360/182 आ जाएगा, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट दिस Z एक्सिस। ठीक है, एक्सिस अगर डिफाइन कर दे क्वेश्चन में, मान लो कि ऐसा लिख दे कि भाई ये Y है, ये X है और ये Z है, तो आप बोलोगे भाई Z एक्सिस के अबाउट ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, इसमें क्या है कि ये दोनों प्लेन में, ठीक है, और ये दोनों एक प्लेन में एक प्लेन के बाहर है, तो ऐसे घुमाने पे बात नहीं बनेगी। आपको कहाँ घुमाना पड़ेगा, ये रॉड वाला घुमाना पड़ेगा, X एक्सिस वाला। जब इसको ऐसे घुमाओगे ना तो जो प्लेन के बाहर है वो प्लेन के अंदर आ जाएगा, जो प्लेन के अंदर है वो प्लेन के बाहर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे चला जाएगा वो ऊपर जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या बोलते हो आप, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो एक मॉडल है अपने पास, अब जो बना रखा है मैंने, इसमें आपको आसानी हो जाएगी। देखो दिख रहा है, ये ऑक्सीजन एटम है, कलर दिख रहा हो तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम है, और बीच में ये डबल बॉन्ड है, और 4 करेंगे 4 करेंगे, ऐसा ना। अब देखो आप एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे अगर पलटूंगा तो क्या वही बनेगा मॉलिक्यूल, नहीं, समझ में आ रहा है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको कैसे करना पड़ेगा, सेम रिपीट करने के लिए ऐसे स्टीयरिंग की तरह इसको घुमाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, स्टीयरिंग की तरह घुमाओगे तब हो जाएगा। जैसे ऐसा मॉलिक्यूल है, एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा जब आप एक्सिस कैसे होगा, ऐसे वर्टिकल एक्सिस, ऐसे आपकी तरफ जाता हुआ वर्टिकल एक्सिस, ऐसे रोटेट करो, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट 180 से घुमाओगे ना आप तो क्या हो जाएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करोगे आप, देखो ऊपर S नीचे S, इसको ऐसे फ्लिप कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, सॉरी रादर आप इसको ऐसे करो ना, पराठा वाला ही लगा दो ना, पराठा वाला लगा दो, ये S यहाँ चलाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ, मतलब एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा C2। ये कौन सा होगा, इस एक्सिस के अबाउट 180, या फिर पराठे वाली सिमेट्री बोल दो आप। यहाँ पर तो यार क्यूब है, एकदम ही सिमेट्रिकल सिचुएशन है ना। तो आप क्या करोगे, एक एक्सिस ले लो, मैं रेड कलर से बनाता हूँ एक्सिस, ठीक है, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक ऐसे एक्सिस, और ये एंगल कितना, 90 घुमाते जाओ, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको बोल सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको ऐसे पराठे की तरह पलट दो, इस एक्सिस के अबाउट C2। यहाँ पर देखो 3 पाई बॉन्ड है, तो ये प्लेन में होगा। हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या ऑड नंबर ऑफ रिंग अगर कॉन्सिक्यूटिव लगी हुई है तो जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बात खत्म। इसको पराठे की तरह पलट दो, ऐसे पराठे की तरह 180 से, ठीक है। तो C2 एक्सिस, अच्छा इसको स्टीयरिंग की तरह घुमाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको घुमा दो आप स्टीयरिंग की तरह। ये सब मॉडल नहीं बनाया हुआ मैंने, ठीक है, इतने सारे मॉडल नहीं बना सकता, इतने एटम्स थोड़े अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एटम चाहिए होंगे इसके लिए, ठीक है, उतने नहीं है मेरे पास। तो कुछ के बना रखे हैं मैंने, इस साइड वाले के कुछ के बना रखे हैं, ठीक है। तो ये C2 एक्सिस हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो टेट्राहेड्रल, इसका बहुत बढ़िया, ये देखो, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। देखो ये है ना, नहीं ये मॉडल है, ये है आपका, ये आ गया 19 नंबर। देखो CH4 है ना, देखिए जरा ध्यान से, मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये CH4 है कि नहीं, CH4 है, ठीक है। अब CH4 में अगर मैं एक एक्सिस ले लूँ, देखिएगा जरा ध्यान से, जो एक्सिस मैं बोल रहा हूँ, ऐसे एक एक्सिस ले रहा हूँ, ऐसे एक सीधा एक्सिस ऐसे पास करता हुआ, इस एक्सिस के अबाउट मैं कितना घुमाऊंगा, तो देखो ये 3 बॉन्ड है ना, तो अगर मैं 120 घुमाऊंगा ना तो एक्सिस रिपीट होगी, ये देखिए ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक 120 हो जाएगा। तो अब मैं अगर 120 घुमाऊंगा तो इस एक्सिस के अबाउट
C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, चलो इसमें आ जाइए आप। 3 पाई बॉन्ड है, प्लेन में लाई करेगा ऐसे रॉड की तरह, 180 से घुमा दो तो इस एक्सिस के अबाउट C2 हो जाएगा। क्या बोलते हो? फिर ये जो है ना इस एक्सिस के अबाउट रख लो, इसको जो ऐसे पलट देना, पराठे की तरह पलट देना। समझ में आ रहा है? फ्रेम में आ रहा होगा आई, हाँ फ्रेम में आ रहा है। ठीक है ना, पराठे की तरह पलट दो इसको, पराठे की तरह पलटोगे जो प्लेन के बाहर है वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट C2। फिर देखिए इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है इस मॉलिक्यूल में, कितना भी आप पलट लो, कुछ भी कर लो, कोई भी स्टीयरिंग कुछ भी लगा दो, नहीं होने वाला। लेकिन भाई मेरे ये छूट गया ना, अच्छा ये वाला रो छूट गया, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा ये वाला रो कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखो तो जरा, यहाँ क्या बोलते हो, 180 से हो जाएगा ना, रिपीट हो जाएगा भाई मेरे। और इसको ऐसे पराठे की तरह नहीं, स्टीयरिंग की तरह 180 से घुमाओगे तो रिपीट होगा, तो ये भी C2, ये भी C2। मेरे भाई ये देखो, ये प्लेन ले लो, इसके अबाउट ये 120, मतलब C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर क्या करिएगा, इसको ऐसे 180 से घुमा दीजिएगा स्टीयरिंग की तरह, तो ये हो जाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या करोगे आप, पराठे की तरह 180 से पलट दोगे तो ये भी C2 इसके अबाउट। भाई देखो मेरे ये जो रॉड है ना, इसके अबाउट इसको 180 से पलट दो तो ये हो जाएगा C2। ठीक है इसको यहाँ से पलट दो तो 180 के अबाउट रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा C2, है कि नहीं? चलिए अब आ जाते हैं वहाँ पर। आइए इसमें क्या करो आप, देखो इसमें तो है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि भाई इसके अबाउट 180 से घुमा दो तो ये C2 हो जाएगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं? अब इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर एक तो देखो, इसको पराठे की तरह पलट भी सकते हो, पराठे की तरह पलटोगे नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे एक्सेस लेके घुमाओगे तो भी नहीं होगा, नहीं इसमें ऐसे भी नहीं होगा, तो हो नहीं, इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आप खोज लीजिए। इसमें आ जाओ, इसमें पराठे की तरह ऐसे पलट दो 180 से, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें देखो, इसमें ऐसे हो जाएगा, ऐसे जो है ना, इसको ऐसे C2 हो जाएगा, इसका 180 से घुमाओगे तो रिपीट कर जाएगा। ये प्लेन के दोनों अंदर है, इसको बाहर बना दीजिएगा, मैंने गलत बना दिया। ठीक है, ये एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर है और ये दोनों प्लेन में ही है, तो इसको अगर ऐसे 180 से आप रोटेट करोगे ना ऐसे, तो ये इस एक्सिस के अबाउट C2 हो जाएगा। 3 ऐसे रिंग है, तो 3 रिंग को आप क्या मान के चल सकते हो, 3 पाई बॉन्ड की तरह मान लो। ठीक है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है मेरे भाई। और उसके बाद 3 पाई बॉन्ड है, तो ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे ना, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, तो पराठे की तरह पलट देना ऐसे 180 से इस एक्सिस के अबाउट C2 हो जाएगा। क्या बोलते हो? इसमें क्या करोगे मेरे भाई, इसमें स्टीयरिंग चलानी पड़ेगी, इसमें ऐसे स्टीयरिंग की तरह घुमा देना, ऐसे घुमा देना 180 से, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पर मेरे भाई ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या करो, पराठे की तरह पलटो, तो ये हो जाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट इसको पराठे की तरह ऐसे ऐसे है ना, ऐसे पलटो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जरा एक बार आप कॉपी कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा, छोटा मोटा बचा हुआ पार्ट, आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आइसोमेरिज्म के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।